Assalamualaikum student, I am your physics teacher Abdul Wahab. As you know that Alhamdulillah we have almost covered our first chapter, introduction to physics. We have only remaining one topic, which is error. Today inshallah we will discuss what is the error and then how many types of error are in this physics. Okay, let's see. First of all, you should know about the error. A error is a mistake. एक गलती है जो कि किसी भी वजह से हो सकती है. तो अब इस गलती को हमने तीन कैटेगरीज में फॉल किया है साइंटिस्ट ने. सबसे पहले गलती किसी भी साइंस के अंदर काम करते हुए जो होता है, किसी भी शख्स से होता है, पर्सनल एरर. मिसाल के तौर पर ये जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड की जो लेंथ है, क्या इस बोर्ड की जो लेंथ है, ये लेंथ इस बोर्ड की फॉर एग्जांपल 7 फीट है. ठीक, लेंथ 7 फीट है. मैं आके इसको जब इसकी पैमाइश करता हूँ तो 7 की बजाय 8 हो जाती है. तो बेसिकली हुआ क्या कि जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, जिस टैप के ज़रिए मैंने इसको पैमाइश इसकी की, वो भी ठीक था, बोर्ड भी ठीक था, मौसम भी अच्छा था. मुझसे गलती हुई, मैंने 7 की बजाय उसको 8 फीट पैमाइश की. दूसरे शख्स को बुलाया गया, उसने जब उसको पैमाइश की उसने कहा तो 7 फीट है. तो इसका मतलब मुझसे गलती हुई, मेरे गलती की वजह से इसकी पैमाइश गलत आई है. तो जहां इंसान की गलती की वजह से रिजल्ट में फ़र्क आ जाए एक्सपेरिमेंट वगैरह के अंदर, तो हम उसको बेटा क्या कहेंगे? पर्सनल एरर. A error or a mistake which is arise due to a person. किसी शख्स की वजह से जो गलती होगा उसको हम बेटा क्या कहेंगे? पर्सनल एरर. जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जिसमें एरर फेल करता है, वो है सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट. अब मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि ये 7 फीट का है. मैंने वो टैप लिया जिसके ज़रिए हम उसको पैमाइश उसकी करते हैं. अब मैं इसको जब पैमाइश कर रहा हूं तो ये मुझे 8 फीट बता रहे हैं. अब मैं परेशान, मैंने दूसरे शख्स को बुलाया, आप इसकी पैमाइश करें. उन्होंने उठा के इसकी जब पैमाइश की, उन्होंने कहा 8 फीट है. अब 4-5 लोगों ने पैमाइश की, उसको भी 8 फीट आ रहा है, मेरे हिसाब से भी 8 फीट आ रहा है. अब मसला क्या है? जब हमने गौर किया तो हमें पता चला जो हमारे पास पैमाइश का टैप है, इंची टैप जो हमारे पास होता है, वो शुरू में जो 0 से लेकर 1 तक है, 1 फीट उसमें से स्किप है. 1 फीट स्किप करके उन्होंने, जहां मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 होता है, ये 2, इन्होंने 1 वाली जगह में क्या लिखा? 2 लिखा. 2 वाले को 3 किया, इस तरह 3 को 4 किया. जहाँ 7 होता था वहाँ इन्होंने प्रिंटिंग में 8 लिखा. तो हम जब उसकी पैमाइश कर रहे थे हमें 8 फीट नज़र आ रहा था. पर जब हमने इंची टैप वो टैप चेंज किया, दूसरा लिया, तो उसमें 7 फीट आ रहा है. तो मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपकी पैमाइश, आपकी एक्सपेरिमेंट, आपके रिजल्ट में जो फ़र्क आएगा वो कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर. अ एरर विच इज अराइज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट. ओके, नंबर 3 वी हैव रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर. ये वो बेटा एरर होता है कि जो एनवायरनमेंट की वजह से, जिसमें आपके पास हीट हो सकता है. हीट से मुराद है कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वोल्टेज, ह्यूमिडिटी यानी नमी, ये चीज़ें आपके रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क डाल सकती हैं. अगर आप एक जगह नॉर्मल रूम में बैठ के अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ का रूम टेम्परेचर आपका होना चाहिए मेंटेन 20 डिग्री, मगर आपका रूम टेम्परेचर उस वक्त कितना है बेटा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. आपको 20 अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, आपके पास 30 है. आपने जब अपना रिजल्ट परफॉर्म किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप परेशान हो गए कि क्यों मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है. मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने इसको परफॉर्म किया, यही रिजल्ट आ रहा है. मेरे पास अभी चार्ट में ये सॉल्व भी हुआ है कि रिजल्ट ये आएगा, मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? आप गलती भी नहीं कर रहे हो, आपके इंस्ट्रूमेंट में भी गलती नहीं,
फिर जब आपको पता चला कि उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, आप अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके रूम का भी जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मतलब ना आपके इंस्ट्रूमेंट का गलती है, यानी सिस्टमेटिक एरर भी नहीं है, ना आपकी गलती है, ना पर्सनल एरर है। तो गलती किस चीज़ की है? रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर है। मतलब इन्वायरमेंट की वजह से आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, असर आ रहा है, वो गलत हो रहा है। तो इस वजह से ये 3 कैटेगरीज हैं एरर के। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की क्यूरी अगर आपकी हो, व्हाट्सएप में एक स्पेशली ग्रुप अवेलेबल है, उसमें आप किसी भी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन अगर इबाम हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे टीचर उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।